हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हमारा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर चौथा क्लास है। आज हम लोग मिडिल टर्म के बारे में सीखने वाले हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ सिंप्लीफाई भी सीखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब आज का जो क्लास है वो बिल्कुल कैलकाटा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही होगा और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आज कराया जाएगा। तो आज है पार्ट 4। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर पहले 3 पार्ट्स को देख लें, उसके बाद ये क्लास करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अगर समझ में आएगा, पसंद आएगा तो आप उसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करेंगे। चलिए आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आखिर मिडिल टर्म होता क्या है पहले आपको यह बता दें। मिडिल टर्म, कोई सा भी एक्सपेंशन हो उसका मिडिल टर्म होगा क्या? क्या होगा मिडिल टर्म? मिडिल से पता चल ही रहा है कि जो सबसे बीच वाला जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो सबसे बीच वाला टर्म क्या हो सकता है? मान लीजिए a प्लस बी, आप होल स्क्वायर लिखते हो ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर आप लिख रहे हो तो ये जो बीच में आया टर्म, जो सबसे मिडिल मोस्ट टर्म है, यही हो गया आपका मिडिल टर्म। ये हो गया मिडिल टर्म। ओके, उसी तरीके से अगर मान लो कि आप a प्लस बी टू द पावर क्यूब अगर आप कर रहे हो, क्यूब a टू द पावर क्यूब कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का ये फॉर्मूला हो गया। तो अब आप बताइए यहां मिडिल कौन सा है? देखिए, अगर साइड वाले को हटाते हैं, एक यहां से हटाया, एक राइट से हटाया, ठीक है, बीच में ये बच गया। अगर आप मान लो इसको और इसको भी हटा देते हो तो बीच में तो कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि मिडल में बच कौन रहा है? ये 2 टर्म। मिडल में कितना टर्म बच रहा है? यहाँ 2 टर्म। तो 2 टर्म बच रहा है, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों ही टर्म जो हो गया ये आपका मिडल टर्म हो गया। ये दोनों ही टर्म आपके मिडल टर्म्स हो गए। तो इससे पता चलता है कि जब पावर ऑड हो, देखिए पावर ऑड है ना, जब पावर ऑड होगा तो मिडिल टर्म्स 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2। कब? जब पावर ऑड होगा। लेकिन जब पावर इवन होगा, जब पावर इवन होगा तो मिडिल टर्म सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग लेते हैं ना कि a प्लस बी टू द पावर 7 क्या होगा, तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे? इसमें कुल मिलाकर कितने टर्म्स आएंगे? देखिए पावर ऑड है, या पावर अगर मान लीजिए हम लोग पावर अगर 6 लेते हैं, कितने टर्म्स आएंगे? 7 टर्म्स आएंगे। जब पावर 6 हो तो टोटल कितना टर्म्स आएगा? एक ज्यादा। जैसे यहाँ पावर 2 है तो कितना टर्म्स आया है? 3 टर्म्स आया है, एक टर्म ज्यादा आया है पावर से। तो यहाँ पावर अगर 6 है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे जी? 7 टर्म्स आएंगे। मान लीजिए कि पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां टर्म्स। तो अगर आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है तो एक्सट्रीम वाला आप कट कर दो, फिर से एक्सट्रीम वाला कट कर दो, जो बचा फिर एक्सट्रीम वाला कट कर दो, अकेला जो बचा ये मिडिल टर्म हो गया। ये मिडिल टर्म हो गया। तो सर क्या हमें काट कर निकालना है? अरे नहीं, नहीं काट कर नहीं निकालना है हमें, है ना, हमें काटना नहीं है। इसके लिए तो मैं फॉर्मूला दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से हमें सम्स करना होगा। आइए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर a प्लस बी टू द पावर अगर 7 है तो बताइए इसमें कितना टर्म होगा? पावर अगर 7 है तो बताइए कितना टर्म होगा? इसमें टर्म्स जो होंगे वो 8 टर्म्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स। तो आप एक्सट्रीम पोजीशन से पहले काटना शुरू करो, एक इधर से और एक इधर से, मतलब एक लेफ्ट से और एक राइट से। फिर जो बचा फिर आप एक लेफ्ट और एक राइट से कट कर दो, फिर एक लेफ्ट और एक राइट से कट कर दो। अब बीच में 2 बच गया, अगर आप इसे कट कर दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए आप इसको कट मत करो। तो ये जो 2 बच गया ये दोनों ही मिडिल टर्म कहलाया। ये दोनों ही क्या कहलाया?
मिडिल टर्म कराया। इसका मतलब जब पावर 7 है तो टर्म्स बना 8। इसका मतलब जब टर्म्स 8 है तो बीच में 2 ही बचेगा, तो 2 मिडिल टर्म होगा, ये पहला मिडिल टर्म और ये दूसरा मिडिल टर्म। तो इससे क्या पता चला कि जब भी पावर इवन होगा, देखो यहां भी पावर क्या है, इवन है, यहां भी पावर क्या है, इवन है, तो इसमें एक मिडिल टर्म आएगा। कितना मिडिल टर्म आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन उसी जगह पे अगर पावर ऑड हो जाता है, पावर क्या होता है, ऑड अगर होता है, तो कितने मिडिल टर्म्स आने वाले हैं? कितने मिडिल टर्म्स आने वाले हैं? देखिए इस केस में भी पावर ऑड है, इस केस में भी पावर ऑड है, तो 2 मिडिल टर्म आने वाले हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि ये दोनों, ये मिडिल टर्म हम लोग निकालेंगे कैसे? हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म? सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म या टर्म्स। आप मिडिल टर्म निकालोगे कब? जब पावर इवन रहेगा। और मिडिल टर्म्स कब निकालोगे? जब पावर ऑड रहेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग को निकालना है भाई? पहला, व्हेन पावर इज ऑड या व्हेन पावर इज इवन। व्हेन पावर इज इवन, मान लो कि जब पावर इवन है, तो जब पावर इवन होता है तो हमारा मिडिल टर्म कैसे निकलता है? जब पावर इवन हो तो हमारा मिडिल टर्म कितना निकलेगा? देखिए कितना मिडिल टर्म निकला? एक मिडिल टर्म निकला। तो ये एक मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? तो व्हेन पावर इज इवन, जब पावर इवन होता है, ये तो इसमें इस टाइप में कैसे मिडिल टर्म लाओगे? n/2 प्लस 1th टर्म, ये आएगा। व्हेन पावर इज इवन, जब पावर अगर इवन हो तो आप कैसे मिडिल टर्म निकालोगे? n/2 प्लस 1th टर्म, बस एक ही मिडिल टर्म होगा हमारा। क्लियर है? समझ पाए आप? अब देखिए एग्जाम्पल मैं दे दूं कैसे हो रहा है। मान लो ये 6 का एग्जाम्पल लेना है, तो 6, सॉरी, जैसे ये 6 डिवाइडेड बाई क्या लिखना है? देखिए इसे बोलते हैं n, ये है n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स है कितना? n। n डिनोट करता है पावर को, n डिनोट करता है किसे? पावर को। तो पावर है कितना? 6, 6/2 प्लस 1, तो ये आ गया 3, 3 प्लस 1 का मतलब क्या होता है? 4। तो इसका मतलब फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। आप गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा टर्म ही मिडिल टर्म हो गया, हुआ ना? एक और एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पावर 8 है, तो आप यहाँ लिखिएगा 8/2 प्लस 1। तो देखिए जब पावर 8 होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 9। 4 यहां से हटा दो तो मिडिल में बचा 5वां टर्म, है ना? 5th टर्म आने वाला है। तो ये हो गया, देखो कट के 4 प्लस 1th टर्म, तो 4 प्लस 1 मतलब 5th टर्म। तो 5th टर्म आपका मिडिल टर्म आएगा जब पावर 8 होगा। क्लियर? समझ पाए आप? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जब पावर ऑड हो, जब पावर ऑड हो, व्हेन पावर इज ऑड। व्हेन पावर इज ऑड, जब पावर ऑड होगा ना, सिंपली आप लिखना 1 प्लस 1/2th टर्म एंड, ये एक मिडिल टर्म होगा एंड, और दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा? n+3/2th टर्म। ये हो गया हमारा n+3/2th टर्म, मतलब ये हो गया पहला मिडिल टर्म और ये हो गया दूसरा मिडिल टर्म। जब पावर ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पावर 7 है ना, तो देखिए 7 प्लस 1/2 एक मिडिल टर्म आएगा, और दूसरा 7 प्लस 3/2, 7 प्लस 3/2। तो 7 प्लस 1 कितना होता है? 8/2, और यहाँ पे आया 10/2। तो 8/2 मतलब 4, और 10/2 का मतलब 5th। तो आप देख लो आपका मिडिल टर्म क्या आ रहा है? 4th टर्म एंड 5th टर्म।
तो आप जब पावर 7 था तो देखो 1 2 3 चौथा टर्म मिडिल टर्म था और पांचवा टर्म था मिडिल टर्म, आया ना। फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका पावर अगर 3 है तो 3+1/2 और 3+3/2, 3 और 1 4/2 2, 3 और 3 6/2 3, तो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ये कब? जब पावर 3 हो, जब पावर 3 होगा। तो यहाँ पावर क्या है? 3। देखो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आया ना, मिडिल टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो भाई हम लोग तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया कि फाइंड द मिडिल टर्म या टर्म्स, फाइंड द मिडिल टर्म या टर्म्स। आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है या मिडिल टर्म्स को फाइंड आउट करना है, ये दो में से कोई भी एक टर्म को, मतलब दोनों टर्म को फाइंड करना है। ये कब? व्हेन पावर इज इवन एंड पावर इज ऑड, जब पावर इवन हो और जब पावर ऑड हो, इन दोनों ही केस में आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, कुछ सम्स ले लेते हैं। लिखिए फाइंड मिडिल टर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर, आप लास्ट क्लास से देख लीजिएगा कितना नंबर क्वेश्चन था। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ, पहला क्वेश्चन, a-1/a का पावर 12। दूसरा क्वेश्चन 3x माइनस 1 टू द पावर 18। ठीक है, इसका मिडिल टर्म आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई मिडिल टर्म? सॉल्यूशन देखो, इन दोनों में ही पावर क्या है? इवन। पावर क्या है? इवन। अगर पावर इवन रहता है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? एक मिडिल टर्म होता है। देखो जब पावर इवन हो तो एक मिडिल टर्म होगा, n/2 प्लस 1 टर्म। तो पहले आपको यहाँ पे निकालना है मिडिल टर्म। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको मैं लिखा देता हूं, सिंस पावर इज ऑड, सॉरी पावर इज इवन, जैसे कि पावर इवन है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होगा? जैसा कि हमें नजर आ रहा है पावर क्या है? इवन है, तो मिडिल टर्म क्या होगा? इसका मिडिल टर्म क्या होगा? n/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर? n/2 प्लस 1th टर्म। तो n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स है कितना? 12। 12/2 प्लस 1 ना टर्म, तो 12/2 कितना होता है? 6। 6 प्लस 1 टर्म, मतलब 7th टर्म आया। कितना आया? 7 टर्म। तो आपको बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ढूंढो, क्या होगा? अरे भाई इसका जो एक्सपेंशन होगा उसमें मिडिल टर्म ढूंढना है ना। तो आपको एक्सपेंशन का तो फॉर्मूला याद है। उसके बाद हमने 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म निकालना आपको सिखाया था। अगर आपको वो नहीं आता है, आप मेरे प्रीवियस क्लास को पहले देख लें। ठीक है, तो देयरफॉर 7th टर्म अगर आपको निकालना है, 7 टर्म, तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? कैब, ये बैठाना। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 12। हाईएस्ट पावर क्या है? 12। तो 7 टर्म के लिए यहाँ कितना आएगा? एक कम आएगा। 7th के लिए यहाँ पे एक कम आएगा, मतलब 6। यहाँ आएगा 12 माइनस 6 और यहाँ आएगा 6। ठीक है, फिर से बताते हैं। ठीक है, देखिए 7 टर्म निकालने के लिए हाईएस्ट पावर, सबसे पहले आप ये सम्स कर रहे हो, आप ये वाला सम्स कर रहे हो, ध्यान रखो। 12 हाईएस्ट पावर है, तो 12 हम लोगों ने ऊपर लिखा, सी के माथे पे लिख देना। और आपको निकालना है 7 टर्म, तो 7 से ठीक एक छोटा लेना है यहाँ पे नीचे 6। जो यहाँ लोगे वो बी के ऊपर लोगे 6।
अब इन दोनों का डिफरेंस नीचे लेना है, मतलब 12 माइनस 6 हो गया। तो 12C6 का वैल्यू क्या होगा, देखो इसको निकालते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 12 से 6 गया 6, ठीक है, इंटू ए, ए मतलब फर्स्ट पार्ट है कितना, ए ही है, ए के ऊपर पावर क्या है 6 इंटू बी मतलब सेकेंड पार्ट क्या है -1/a, सेकेंड पार्ट क्या है -1/a, इसके ऊपर पावर क्या लिखना है, यहां देखो क्या लिखा है 6, आप लिख दो 6। तो 12 का मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 में लाकर छोड़ दो, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 हमें नजर आ रहा है, और फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो गया 6 5 4 3 2, और यहाँ फैक्टोरियल 6 है, एक फैक्टोरियल 6 एक फैक्टोरियल 6 कट गया, तो अब बचा कितना, देखिए 6 दूना 12 है और ऊपर 12 कट गया, 5 एकम 5 5 दूना 10, 3 एकम 3 3 तिया 9, 4 एकम 4 4 दूना 8, तो ये वैल्यू कितना आया भाई, खैर बाद में देखेंगे। यहाँ ए का पावर 6 है, तो ए ही है ना, ए का पावर 6 इंटू यहाँ क्या हो गया -1 का पावर 6 है, तो -1 का पावर 6 मतलब -1 6 बार है, तो माइनस माइनस प्लस पेयर बना देगा, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 1 माइनस का पावर 6 होने से क्या होता है कि -6 बार है, तो माइनस माइनस क्या होगा, जब पेयर बना ले माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1 का पावर 6 होने से वो क्या बन जाएगा, -1 इंटू पावर 6 होने से 1 होगा, और ए का पावर 6 होने से ए का पावर 6, तो ये और ये कट गया, तो कट गया, तो आपका मिडिल टर्म क्या आया, सेवेंथ टर्म इज द मिडिल टर्म, सिंस पावर इज इवन, मिडिल टर्म आपका 7 टर्म था, और 7 टर्म आपका आंसर ये आया, आप इसको मल्टीप्लाई करना कितना हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है कि ये हो रहा है कितना, और जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना है कि हाँ सर क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन का आंसर इतना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्लियर है, लिख सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 दूना 4 तिया 12 सत्य 84 इंटू 11 आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे देना है, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये इसका भी हमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म, पावर क्या है आप देखो, पावर क्या है, देखिए पावर क्या है 18, नंबर नंबर 2 क्या है 3x माइनस 1 टू द पावर 18, यह है ना क्वेश्चन। तो जैसे कि हमें मालूम है कि पावर क्या है, इवन, सिंस पावर इज इवन, मान सकते हैं मतलब जैसे कि पावर इवन है, द मिडल टर्म्स इक्वल टू, जो मिडल टर्म होगा वो क्या होगा, मिडल टर्म क्या होगा, देखिए जैसे कि पावर हम लोग देख सकते हैं इवन है, पावर क्या है इवन है, तो मिडिल टर्म कितना होगा, मिडिल टर्म एक होगा, कितना मिडिल टर्म होगा, एक मिडिल टर्म होगा, तो एक मिडिल टर्म निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होगा, n/2 प्लस 1th टर्म, तो देखिए n कितना है 18, 18/2 प्लस 1th टर्म, 18/2 मतलब होता है 9, 18/2 कितना होता है 9, 9 और एक कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10th टर्म, तो 10th टर्म इज द मिडिल टर्म,
10वां टर्म ही मिडिल टर्म होगा, तो हम लोग 10वां टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर 10th टर्म अगर आपको निकालना है, इसका 10th टर्म निकालना है, फिर से आप फॉर्मूला बैठाओ कैब। क्या बैठाओगे? कैब। हाईएस्ट पावर क्या है? 18, आप ऊपर 18 लिख दो। आपको कौन सा टर्म चाहिए? 10th टर्म। 10th टर्म के लिए आपको यहाँ क्या चाहिए? क्या बैठाना होगा? 9, एक टर्म। जो यहाँ बैठाओगे वो यहाँ होगा, तो 10 से 9 गया, कितना बचेगा? 9, 9 बचेगा। अब आप देखिए 18C9 का वैल्यू क्या होगा? फैक्टोरियल 18 ऊपर, फैक्टोरियल 9 नीचे, इंटू इन दोनों का डिफरेंस यहां लेना है, फैक्टोरियल 9 इंटू ए। यहां ए क्या है इस क्वेश्चन में? ए क्या है? 3x, 3x का पावर 9 इंटू बी क्या है? -1। सर ये -1 है, तो -1 का पावर हमारे पास क्या है? 9। ये क्या हो जाएगा बोलो? 18 का मतलब क्या हो गया? 18 इंटू 17 इंटू 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। फैक्टोरियल 9 है। फैक्टोरियल 9 पे छोड़ दो, क्योंकि यहां भी फैक्टोरियल 9 नजर आ रहा है, और जो बच गया एक फैक्टोरियल 9, उसको आप ऐसे करो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और यहाँ फैक्टोरियल 9 है। ये फैक्टोरियल 9, ये फैक्टोरियल 9 दोनों कट गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो 9 दूना 18 होता है, नीचे 18 और ऊपर 18 कट गया। कटा ना भाई? अब देखो ये 8 एकम 8, 8 दूना 16, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया। देखो ऊपर 2 दूना 4 है और नीचे 4 है, कट हो गया। और तो कट नहीं रहा है। हाँ, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे इंटू 3 का पावर 9 है। क्या है? 3 का पावर 9 और x का पावर 9, तो 3 का पावर 9 क्या होगा? आप मल्टीप्लाई करना उसको, तो 3 का पावर 9 जो होगा, 3 मतलब 9 बार है, तो 3 9 बार हम लोग अगर करते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आता है 19683, 19683, और ये x का पावर 9 है, x का पावर 9 है। और ये देखिए -1 का पावर 9 है, तो देखिए -1 जो है 9 बार है, तो माइनस भी 9 बार हुआ। तो माइनस अगर ऑड है तो वो माइनस ही आएगा, तो इसका -1 आंसर आएगा, ये -1 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है? इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, और ऊपर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये -1 अगर इन सब से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ x टू द पावर 9 है, और माइनस, तो इसका आंसर तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो -19683 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 2 दूना 4 पचे 20 इंटू 17, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9569 9569 87460, मतलब ये आपका कोफिशिएंट आएगा, माइनस में आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया x टू द पावर 9। तो हम लोगों का जो 10th टर्म था, जो 10th टर्म है, वो 10th टर्म हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा 10th टर्म है। ठीक है, समझ पाए आप लोग?
ठीक है ना। और चलिए, ये जो था मिडिल टर्म था, इसमें हम लोगों ने देखा कि पावर क्या था, हमारा इवन था। तो जब इवन पावर होता है तो एक ही मिडिल टर्म होता है, और यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में, मतलब ये जो सम था इसके एक्सपेंशन में एक मिडिल टर्म आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि वो मिडिल टर्म होगा जिसका पावर जो होगा वो ऑड होगा। अगर पावर ऑड होगा, है ना, तो उसका मिडिल टर्म 2 होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि 2 मिडिल टर्म होगा ऑड पावर्स में। ये ऑड पावर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 3x माइनस 1/2x टू द पावर 9। तो पावर अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 बनेंगे ना, तो 10 टर्म बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म बनेंगे। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा मिडिल टर्म होगा, देख लो। 5th टर्म एंड 6th टर्म आएगा कैसे? तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिंस पावर इज ऑड देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। कितने मिडिल टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे? 2 मिडिल टर्म्स होंगे। जी हाँ, 2 मिडिल टर्म होंगे। और तो देयरफॉर द मिडिल टर्म्स तो मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगे, क्या क्या होंगे मिडिल टर्म? देखिए, आपको फॉर्मूला क्या लिखाया, n प्लस 1/2th टर्म, एक तो ये होगा, एंड दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस 3/2th टर्म। ये हमने लिखा है ना। देखो 5th और 6th टर्म आना चाहिए। देखिए n का मतलब जो हाईएस्ट पावर है आप लिख दो 9 प्लस 1/2th टर्म, ये टर्म होगा। और दूसरा जो टर्म होगा, यहाँ n के बदले क्या लिखेंगे, 9 प्लस 3/2th टर्म। तो 10/2 कितना हो गया, 10/2 क्या हो गया, 5th। देखो आ गया ना, 5th टर्म मिडिल टर्म है। एंड और दूसरा मिडिल टर्म क्या है, 12/2 कितना हो गया, 6th टर्म। तो 5th टर्म के बाद कौन सा, 6th टर्म जो होगा, ये दोनों ही आपका मिडिल टर्म है। तो इनका वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 5th टर्म निकालते हैं। तो देयरफॉर 5th टर्म, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या हम लोग, कैब। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कैब। अब इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 9। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 9। और हमें निकालना क्या है, 5th टर्म। तो 5th टर्म के लिए यहाँ एक कम होगा ना, मतलब यहाँ होगा कितना, यहाँ होगा 4। 5th टर्म अगर निकालना है तो यहाँ क्या होगा, 4। यहाँ जो होगा यहाँ भी वही होगा। और इन दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 4 यहाँ पे होगा। तो 9c4 का मतलब क्या हो गया, आप सॉल्व करें, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 इंटू, यहाँ a का वैल्यू क्या है, 3x टू द पावर 9 से 4 गया, कितना बचा, 5 इंटू b, यहाँ b क्या है देखो, माइनस 1/2x टू द पावर 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 8 7 6 5 में आकर रुक जाओ, फैक्टोरियल डाल दो। और नीचे क्या है, 4 3 2 और ये फैक्टोरियल 5 है, ऊपर और नीचे दोनों कट गया। ये देखो 3 दूना 6 और 6 कट गया। अब 4 एकम 4 4 दूना 8, ये भी कट गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहां तो अभी बाकी है, क्या बाकी है, 3 का पावर 5 मतलब क्या होता है, 3 का पावर 5 मतलब 243 होता है। 3 का पावर 4 होता है 81, और 81 इंटू 3 करेंगे तो 243 होता है, इंटू -1 का पावर 4 क्या होगा, -1 4 बार है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1, और 2 का पावर 4 का मतलब हो गया 16, x टू द पावर 4। ठीक है, ये
ये क्लियर है। अगर हमारा कुछ कटता है ऊपर नीचे, अगर कुछ कट रहा है, जैसे कि मान लो कि यहाँ कट रहा है, देखो ये 2 एकम 2, 2 अठे 16 कट गया ना यहाँ पे। तो जो कट गया कट गया, जो नहीं कटा क्या बच गया आपका, देखो क्या बच गया, इसे मल्टीप्लाई करो आप। जैसे तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 243 इंटू 7, 7 9 63, तो आपका आ रहा है 15309 और नीचे क्या है 8। ठीक है, और ये जो x का पावर 4 है, अगर हम लोग ऊपर करते हैं तो क्या होगा, x का पावर -4। तो ये हमारा कौन सा टर्म आया, ये हमारा फिफ्थ टर्म आया, मतलब एक मिडिल टर्म आया। दूसरा मिडिल टर्म क्या है हमारा, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म हमें निकालना है। तो देयरफॉर सिक्स्थ टर्म फिर से हम लोग लिखेंगे कैप, हाईएस्ट पावर क्या है 9। सिक्स टर्म निकालने के लिए यहां लिखना होगा 5, यहां भी 5 और यहां 9 - 5। तो देखिए इसका अगर वैल्यू निकालते हैं फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 9 से 5 गया 4 इंटू ए। ए यहां कौन है, मतलब मेरे पास फर्स्ट टर्म में क्या है 3x और इसके ऊपर पावर क्या है 4, और यहां पे बी क्या है, जो हमारा सम्स था, देखिए हम लोगों का सम्स ये है, हमारा सम्स ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो जो बी हो गया -1/2x⁵। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 8 7 6, 5 में आके आप रुक जाएं, 5 में आके आप रुक जाइए। ठीक है, और नीचे है फैक्टोरियल 5 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, अब ये देखिए फैक्टोरियल 5 कट गया, इससे देखिए 3 का पावर 4 का मतलब होता है 81, और x का पावर 4 है इंटू -1 का पावर 5 है, मतलब -1 5 बार है, तो यहां माइनस ही रह जाएगा, मतलब माइनस 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 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली आपका माइनस ही रहने वाला है, तो -1 ही रहेगा। और नीचे क्या होगा, 2 का पावर 5 मतलब होता है 32x⁵। अब देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, देखो नीचे 8 है और ऊपर 8 कट गया, ये 3 है, 3 1 3, 3 3 9 कट गया। और यहां पे देखिए x 4 बार है, यहां x कितना बार है, 5 बार है। ठीक है, अच्छा यहां पे एक मिस्टेक हो रहा है कि यहां पे हमारा ये छूट गया, x का पावर 5। देखिए ये 243 x का पावर क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पूरा x कट गया और यहाँ पे x कट गया, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा आंसर आया दिस x। और यहाँ पे देखो ये x का पावर 4 पूरा कट गया, x कट गया, तो x बच गया है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर x 4 बार है और नीचे x 5 बार है, तो 4 बार कट गया, तो x एक बार दिखेगा, हमें एक बार दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए साइन माइनस है, तो सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा, आपका माइनस आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 81। अच्छा ये थोड़ा कट रहा है, काट दो, 2 3 जा 2 16 जा,
ठीक है, और तो ये कट नहीं रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो आप इसे मल्टीप्लाई करें आप। 5103 देख लेना आप लोग, कैलकुलेशन में अगर कुछ मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके जरूर कहना। ठीक है, -5103 जो आया ये हमारा वैल्यू आया, और नीचे क्या है, x का पावर, नीचे जो है ना 16 है, और ये x का पावर 1 है, तो अगर ऊपर हम लोग लिखेंगे तो x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। कभी भी किसी नंबर का पावर, देखो इसका पावर 1 है, एक पावर, चार पावर कट गया, एक पावर बचा हुआ, x का एक पावर है, इसलिए x एक बार नजर आ रहा है। अगर हम लोग इसे ऊपर की तरफ लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये जो पावर प्लस में है ना, ये माइनस होगा, x का पावर -1। तो ये हमारा हो गया कौन सा टर्म, ये हमारा हो गया मिडिल टर्म, मतलब हमारा 5th टर्म और 6th टर्म, ये दोनों ही जो है ये हमारा मिडिल टर्म हुआ। इज दैट क्लियर? समझ पाए ना आप लोग? ठीक है, अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, इफ द को एफिशिएंट of the 4r plus 5 fifth and 2r plus 8 2r plus 1th term, 1th terms in the expansion in the expansion of 1 plus x टू द पावर 10 आर इक्वल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर हम लोगों ने अब तक जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, अगर इस तरह का क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आपको आर का वैल्यू निकालना है। देखो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक और बस आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये दो क्वेश्चन हम लोग एक साथ लिख लेते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये है, इफ द वैल्यू ऑफ द 5th टर्म बी 24 times the value of the 3rd term in the expansion of 1 plus x to the power 11, find the value of x। आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, इफ द वैल्यू of the 5th term be 24 times the value of the 3rd term in the expansion of this, find the value of x। एक ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम सम्स है और एक पीछे जो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम इस सम्स देखा। ठीक है, ये करने से पहले मैं ये क्वेश्चन कर देता हूं, बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। हमें क्या बोला है, ये टर्म का जो 5th टर्म है, अगर ये टर्म 24 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द 3rd टर्म का 24 टाइम्स होता है, तो बताइए x का वैल्यू क्या है। मतलब यहाँ पे जो x लिखा है, x का वैल्यू क्या है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए
सॉल्यूशन हमें बोला है फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू क्या है, फिफ्थ टर्म बी, फिफ्थ टर्म है क्या है 24 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म। 24 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 24 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म, द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म। ऐसा हमें कहा है कि फिफ्थ टर्म बी 24 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। अगर फिफ्थ टाइम जो है, फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है 24 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का 24 गुना है ना, मतलब फिफ्थ टर्म जो है थर्ड टर्म का 24 गुना अगर है तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, आप बताइए क्या निकालना होगा। पहले हमें फिफ्थ टर्म निकालना होगा। फॉर्मूला कैसे निकालते हो, कैब, हाईएस्ट पावर क्या है 11, निकाल कौन सा रहे हो फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म के लिए यहां आएगा 4, यहां डाल दो 4, 11 माइनस 4, ठीक है, फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 11 से 4 गया 7 इंटू यहां ए मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1, 1 का पावर क्या हो गया 11 से 4 गया 7 इंटू बी क्या है x टू द पावर 4, हो गया, हुआ नहीं है। अब देखिए फैक्टोरियल 11 का मतलब क्या हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 में आके रुक जाओ, फैक्टोरियल डाल दो, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 7 नीचे भी है, ये और ये ऊपर नीचे कट गया, 4 दूना 8, 8 ऊपर नीचे कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 11 तिया 33, 330। मतलब इसका जो वैल्यू आया वो 330 आया, लेकिन यहाँ पे x टू द पावर 4 भी है तो 330 x टू द पावर 4, मतलब ये जो फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू आया 330 x टू द पावर 4 आया, ये फिफ्थ टर्म है। तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म भी निकालना है। नाउ या अगेन फिर से आपको निकालना क्या है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आप कैसे निकालोगे, फिर से वही फॉर्मूला कैब, आपका थर्ड हाईएस्ट पावर 11 दो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंशन जिसको करने को कहा गया है वो हाईएस्ट पावर क्या है 11 है, तो हमें निकालना है थर्ड टर्म। इट मींस यहाँ पे आएगा 2, यहां भी b के ऊपर 2 और यहां आएगा 11 माइनस 2। अब ये हो गया फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11 से 2 गया कितना बचा 9 इंटू ए हमारा क्या है, हमारा जो एक्सपेंशन था ए मतलब फर्स्ट पार्ट कितना है 1, 1 का पावर क्या हो गया 11 से 2 गया 9 इंटू बी जो होगा बी हमारा क्या है x का पावर 2। ऐसा करने पे ये हो गया 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 पे आके रुक जाओ, और ये हो गया फैक्टोरियल 2 मतलब 2, और ये फैक्टोरियल 9 है, ऊपर नीचे ये कट गया, ये 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये हो गया आपका। अब सुनो 1 का पावर 9 मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कितना 11 पचे 55, 55 मतलब 55 एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या बोला गया है, कंडीशन हमसे क्या कहा गया है कि हमें कंडीशन ये क्या गया है, ये कहा गया है कि जो फिफ्थ टर्म है मतलब हमारा फिफ्थ टर्म आया, ये जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है इज इक्वल टू 24 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार जो हमारा फिफ्थ टर्म है मतलब 330 x टू द पावर 4 b, ये है क्या है, ये 24 टाइम्स है, 24 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारा क्या आया 55 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ x का पावर x 4 बार है, मतलब 2 बार, और ये 2 बार कट के 2 ही रह गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24 इंटू 55 होल डिवाइडेड बाई 330 नीचे आ गया, ठीक है, 55 6 1 जा 6 6 4 जा 24, तो x इज इक्वल टू रूट ओवर 4। तो x का वैल्यू क्या आया हमारा, x का वैल्यू प्लस और माइनस 2, तो ये हमारा x का वैल्यू आया
कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का हमारा प्लस या -2 कोई भी वैल्यू हो सकता है, मतलब एक्स का वैल्यू या तो +2 होगा या तो -2 होगा। ये हमारा क्वेश्चन देखो कितना आसान तरीके से हो गया। हमने पहले फिफ्थ टर्म निकाला, फिर हमने थर्ड टर्म निकाला, और हमें जो क्वेश्चन कहा गया था, क्वेश्चन जैसे कि हमसे पूछा था कि फिफ्थ टर्म, अगर फिफ्थ टर्म है 24 गुना थर्ड टर्म के, तो हमने वही कर दिया, फिफ्थ टर्म है 24 गुना थर्ड टर्म का, ये कंडीशन है, ये कंडीशन से ही हम लोगों ने एक्स का वैल्यू निकाला है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। ठीक है, इसका लास्ट क्या है देखें। यहां पे इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस, मतलब 4r प्लस फिफ्थ एंड 2r प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, बोल रहा है कि 4r प्लस फिफ्थ टर्म एंड 2r प्लस वन टर्म इस एक्सपेंशन का अगर बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, तो भैया जी हमें क्या निकालना है, किसका एक्सपेंशन चाहिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और हमें 4r प्लस फिफ्थ टर्म चाहिए। क्या टर्म चाहिए, 4r प्लस फिफ्थ टर्म, ये टर्म चाहिए, 4r प्लस फिफ्थ, 4r प्लस फिफ्थ टर्म हमें चाहिए। तो कैसे निकालोगे, देखो 4r प्लस फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4r प्लस 4 प्लस वन टर्म, ये उसी तरीके से हो गया जैसे कि हम लोग rth टर्म निकाल रहे थे ना, r प्लस वन टर्म, तो हमारा ये क्या हो गया कि 4r प्लस 5 फिफ्थ टर्म, 4r प्लस फिफ्थ टर्म क्या हो गया, 4r प्लस 4 प्लस वन टर्म, मतलब 5 को कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो ये हमें समझ में आया कि ये 4r प्लस 4 प्लस वन टर्म है। या चलो अगर आप ऐसे नहीं भी लिखते हो, अगर आप ऐसे नहीं भी लिखते हो, तो आप फॉर्मूला बढ़ाओ, कैब बढ़ा दिया आपने, बढ़ाया ना, और यहां पे क्या करोगे, हाईएस्ट पावर लिखोगे, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 10। 4r प्लस फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होगा, जितना जो टर्म आप निकाल रहे हो उससे -1 होगा, एक कम होगा, तो 4r प्लस 4 होगा, यहां एक कम होगा ना, हम लोग तो वही करते हैं ना, जितना नंबर टर्म निकालते हैं, जैसे फिफ्थ टर्म निकालते हैं नीचे 4 होता है, एक कम होता है ना, फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो नीचे 4, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो नीचे 2, यहां पे 4r प्लस फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो एक कम कर दो, 4r प्लस फोर टर्म, तो यहां जितना होगा यहां भी उतना ही होगा, 4r प्लस 4, और यहां क्या आएगा डिफरेंस, 10 माइनस 4r प्लस 4 हो गया। एक लाइन और हम लोग लेंगे, ये 10c 4r प्लस 4 इंटू ए जो है ना हमारा, यहां पे ए क्या है, 1 का पावर 10 माइनस 4r माइनस प्लस -4, ये हो गया, इंटू बी का पावर, यहां बी क्या है, एक्स का पावर क्या है, 4r प्लस 4, क्लियर, ये हमारा 4r प्लस फिफ्थ टर्म आया, 4r प्लस फिफ्थ टर्म। ठीक है, हमें बोला है कि 4r प्लस फिफ्थ टर्म जो वैल्यू है, उस वैल्यू का जो कोफिशिएंट है, तो देखो कोफिशिएंट तो ये हुआ ना, 1 का पावर कुछ भी ले लो, 1 का पावर कुछ भी ले लो वो 1 ही रहेगा, 1 का पावर कुछ भी ले लो वो क्या रहेगा, 1, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 10c 4r प्लस 4, 1 का पावर समथिंग एनीथिंग विल बी 1, और यहां पे क्या है, 1 इंटू एक्स टू द पावर 4r प्लस 4 लिख सकते हैं। मतलब यहां साफ साफ आपको पता चल रहा है कि ये है वेरिएबल, ये क्या है, ये है वेरिएबल, और ये क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, क्लियर है, ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। अब
ये तो हमारा क्या आया 4r प्लस फिफ्थ टर्म, तो 4r प्लस फिफ्थ टर्म इतना आया। अब हम लोग निकाल लेते हैं 2r प्लस 1th टर्म, 2r प्लस 1th टर्म, ये कैसे निकालेंगे? फिर से वही आप लिखो कैप, हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 10, और आपको कौन सा टर्म निकालना है? 2r प्लस 1th टर्म, तो एक कम कर दो, यहां पे क्या आएगा? एक अगर कम कर देते हैं तो सिर्फ 2r बचेगा, यहां जो होगा यहां पे भी 2r रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 10 माइनस 2r। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप? अब देखिए, यहां पे ये जो वैल्यू है 10c2r, आप देखिए 1a क्या है? a फर्स्ट पार्ट 1 का पावर 10 माइनस 2r है, इनटू b मतलब जो सेकंड है वो क्या है? x का पावर क्या है? 2r। तो यहां पे चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ये 10c2r जैसा है, 10c2r, 1 का पावर एनीथिंग विल बी 1 इंटू x, तो x का पावर 2r। अब देखिए ये हमारा आया 2r प्लस 1th टर्म, 2r प्लस 1th टर्म, 2r प्लस 1th टर्म आया मेरा, फाइनली इतना आया। और 4r प्लस फिफ्थ टर्म जो आया, 4r प्लस फिफ्थ टर्म आया, वो कितना आया हमारे पास? ये आया। ठीक है, ये आ रहा है, एक तो ये आया और दूसरा ये आ रहा है, ये दोनों आ रहा है। ये 4r प्लस फिफ्थ टर्म है और ये 2r प्लस 1th टर्म है। ठीक है, ये दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म आ गया आपका। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें बोला है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ 4r प्लस फिफ्थ टर्म एंड 2r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, आर क्या है? इक्वल है, मतलब ये दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है। कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म आर इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, आप इसका कोएफिशिएंट देखिए, पहले वाले का इस टर्म का कोएफिशिएंट देखिए कितना है, ये है कोएफिशिएंट, ये है वेरिएबल, वेरिएबल के पीछे जो होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से हमें बोला है कि इस टर्म का कोएफिशिएंट और इस टर्म का जो कोएफिशिएंट है, सिर्फ ये दोनों इक्वल है, तो आप इक्वल कर दो। 10c 4r प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू 10c 2r, मतलब ये कोएफिशिएंट हुआ, ये दोनों आपस में बराबर है ऐसे बोल दिया है। अब देखिए, ये तो बराबर दो केस में होता है ना, कॉम्बिनेशन याद है आपको? कॉम्बिनेशन ये बराबर दो केस में होता है, एक तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, दूसरा ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो हम लोगों को दो तरीके से सॉल्व करना होगा। पहले तो हमें देखना होगा कि ये जो इसका, ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो भैया दोनों अगर आपस में बराबर है, लेकिन क्या ये देखने में एक जैसा है? नहीं है। इसका मतलब हम लोगों को इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में। अगर ये एक दूसरे का बराबर है लेकिन ये और ये दोनों सेम नहीं लग रहा है, नीचे का नंबर अलग है, मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। और कॉम्बिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री में वैल्यू सेम होता है, दोनों का वैल्यू सेम आता है कॉम्प्लीमेंट्री में, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आता है। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, ये क्यों पता चला हमें कि मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है? क्योंकि इसका जो नीचे का नंबर देख रहे हो ना, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका लिखने का अंदाज अलग है। तो हम लोग क्या जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये और इसका कॉम्प्लीमेंट्री में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो वो जो आएगा वो इसके बराबर होगा। या दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि ये और ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का रूल क्या होता है? देखो, मैंने आपको बोला 5c2 का कॉम्प्लीमेंट्री 5c3 होगा। इसका मतलब इसको और इसको जोड़ोगे, 2 + 3 कितना होगा? 5। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री।
ठीक है, फिर से सुन लो और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लो 10C3, ये किसका वैल्यू के बराबर होगा मालूम है? 10C7 के बराबर, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बराबर है और देखने में एक जैसा नहीं है, इसका मतलब समझ जाना कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो 3 और 7 कितना होगा? 3 और 7 मिला के ये वैल्यू 10 आएगा। इसी तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये है और दोनों बराबर है तो बराबर है और ऊपर का नंबर सेम है, देखो ऊपर का नंबर सेम है, मतलब हाईएस्ट पावर सेम है। इसका मतलब ये और ये दोनों वैल्यू मिलाकर 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो देयरफॉर 4r प्लस 4 प्लस 2r मस्ट बी इक्वल्स टू 10, इसके बराबर आना चाहिए। अब 2 और 4 कितना हो गया? 6r प्लस 4 इक्वल्स टू 10 और 6r इक्वल्स टू 10 माइनस 4 और r इक्वल्स टू ये 6 हो गया और ये 6 यहां आ गया। कितना आया वैल्यू? 1। तो r का वैल्यू क्या आ गया? 1। आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ r का वैल्यू खोजो, ढूंढो r का वैल्यू। आपने निकाल लिया r का वैल्यू, बस यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया हम लोगों ने। बाइनोमियल थ्योरम इतना दूर तक ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के दरमियान में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लीज शेयर करें, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, लाइक जरूर करें आप, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।